अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं HBS न्यूज़ और मैं हूं समरा बलोच। नाजरीन, आज का टॉपिक है पाकिस्तान में बारिशें और कराची टारगेट किलिंग। 2 दिन में 3 इंसानों का कत्ल, हुकूमत खामोश। ऐसा क्यों है और ऐसा ये सिलसिला हमारे कराची में कब तक चलता रहेगा? तो आज हम इस टॉपिक के हवाले से बात करते हैं नाज़रीन। और जैसा कि हमारे साथ हमारे सीनियर और बहुत काबिल एहतराम हमारे चैनल के CEO साहब मौजूद हैं। शुक्रिया समरा, थैंक यू सो मच सर। तो समरा, जैसे आपने बात की तो बारिशें जैसे कि सिंध, पंजाब, सरहद बलूचिस्तान के कई इलाके जो है वो इस टाइम पे बारिश के यानी कि सैलाब तो मेरे ख्याल में कम है, लेकिन उनको हाथ से डुबाया गया है और लोग जो है घर से बेघर होकर और ऐसे यानी खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और उनकी आंखें हमारी तरफ है। क्या हुकूमत उनका कोई तदारक करेगी? मैं सर ये कहना चाहूँगी इस मामले में हमारी जो हुकूमत है वो बहुत स्लो है, वो बहुत स्लो है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मौसमियात के बारे में पहले ही ये बता देते हैं कि जी फला दिन, इस दिन से इतने दिन बारिशें स्टार्ट हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी स्लो है कि वो इस चीज़ को जल्द से जल्द कवरेज नहीं कर पाती। क्यों? ये गरीबों के घर ये अपनी मेहनत से बनाते हैं और एक ही मिनट में इन गरीबों के घर तबाह हो जाते हैं और ये सड़कों पे आ जाते हैं। इन्हें कोई राशन देने वाला नहीं है, इनके छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे बैठे होते हैं। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों की इस सैलाबी बारिशों की वजह से डेथ हो चुकी है। किसी के घरों की छतें गिर गई हैं, छतों के मलबे के नीचे लोग मर गए हैं। तो हमें शर्म आती है अपनी हुकूमत को भी ये कहते हुए कि हमारी हुकूमत इतनी स्लो क्यों है। जहाँ पे फौरी तौर पे इमदाद होनी चाहिए, जहाँ पे फौरी तौर पे इस चीज़ को फ़ौरन रोका जाए, वहाँ पे जो मुल्क के हमारे जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो सियासत से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और उन गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं और उनकी इमदाद करते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत ये पीछे क्यों है सर? इस बात का सर मैं आप बने आप समरा, जैसे कि मैं आज सुबह जैसे ऑफिस आ रहा था, दफ्तर आ रहा था, तो एक बुजुर्ग बंदा जिसकी उम्र तकरीबन 60 ईयर्स थी, तो वो पानी इतना था यानी कि लालू खेत 10 नंबर के बराबर में कि वहाँ बड़े बड़े खड्डे लगे हुए थे। यकीन कर वो बाबा जो है मोटरसाइकिल समेत यानी कि उस पानी में गिरा है। और एक तो बुजुर्ग, उसकी उम्र बड़ी, और दूसरी बात ये कि वो मोटरसाइकिल समेत जाके गिरा, काफ़ी उसको चोटें लगी। तो मुझे यकीन कर बहुत एक एहसास हो रहा था कि बारिशें तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पानी और जगह जगह उन्होंने जो है वो यानी कि खड्डे निकाले हुए हैं। अभी इनको सबसे पहले तो मैं एक बात ये भी यानी कि आपको पूरी दुनिया देख रही है इसी टाइम पे, ऐसा ही है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि इस टाइम पे जिस गटर में यानी कि भंगी जा रहा है, तो वहाँ से कम नहीं तो 3 से 4 मण जो है बोतलें और शापर और उससे कचरा जो है वो हाथ से यानी कि उसमें डाला गया है, ताकि देख निकासी कैसे होती है जब तक हमारे नाले साफ नहीं होते हैं। ये सारा सिस्टम जो है वो है हुकूमत पाकिस्तान और बल्दिया का। तो इस टाइम पे मेरे ख्याल में जैसे खिपरो का शहर, हथोंगो, खिपरो, चोटियारी, टंडो मिठा खान और दादू का शहर, काछो, जोही, फुलजी स्टेशन, ये मुकम्मल सांगड़ डिस्ट्रिक्ट और दादू, ये तो मुकम्मल मेरे ख्याल में इस टाइम पे यानी कि अफरतज़दा यानी कि उन्होंने ऐलान तो कर दिया है। लेकिन अभी क्या हम ये सोच रहे हैं कि नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, हम उनसे सवाल यही करेंगे कि क्या हुकूमत नोटिस जो लेती है उस नोटिस का कभी भी कोई हकीकत ज़ाहिर आई है? समीर आप बताओ, आपके माशाल्लाह आप एक
यानी कि सेक्रेटरी भी हूँ ऑफिस की। उसके अलावा माशाल्लाह आप लाइव में दुनिया देख रही है इसी टाइम पे पूरी दुनिया में जो HPS न्यूज़ के थ्रू HPS न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सिमरा बलोच और हुसैन सिंधी आपके साथ लाइव है। जो दोस्त हमें देख रहे हैं उनकी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश करूँगा आप दोस्तों को इनवाइट भी करूँगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमें यानी कि देख सकें। तो सिमरा असल में मसला ये है कि लोग जो है अपने हक लेने के लिए कोई आवाज़ नहीं बुलंद करता है। और दूसरी बात ये भी है कि ज़्यादा में ज़्यादा जो हमारी मीडिया है वो चीज़ मुश्किल से दिखाएगी। आपको पता है कि इस टाइम पे जो हालात डिफेंस के हुए थे, डिफेंस वालों ने तो काफ़ी मेरे ख्याल में इस पे जो है केस भी दाखिल किए हुए हैं। तो जैसे आप गोलीबार वाली साइड पे रहती हो, उस साइड भी के क्या हालत है आपके इलाके की, रोड रास्तों के बारे में? सर हमारी तरफ भी यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। बस मैं कुछ बता नहीं सकती। हमारी तरफ भी यही गटरों का गंदा पानी, नालों का गंदा पानी। तो मैं यही कहूँगी कि वहाँ पे मस्जिद हैं, लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ख़ास तौर पे ये बड़े बूढ़े लोग हैं या चाहे बच्चे हैं या जवान हैं, नमाज सब पे फ़र्ज़ है। वो लोग जब उस गंदे पानी से गुज़र के जाते हैं तो जाहिर सी बात है गंदे पानी के छींटे लाजमी उनके ऊपर आते होंगे। तो ये तो मैं सारी बात ये नहीं कहूँगी कि जी गवर्नमेंट सारा कुछ गवर्नमेंट ही कर रही है। गवर्नमेंट के अलावा इमरान खान साहब को भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो उनको मैं साइड पर यही कहूँगी जो वहाँ के काउंसलर हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, लोगों के दरवाजे पीटते हैं। आप लोग उस टाइम पे आप गरीब आवाम को आगे कहते हैं जी हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप पिस्टल रख के आप उनसे वोट लेते हैं। एक औरत से आप 4 वोट लेते हैं। आप एक गरीब को लालच दे के वोट लेते हैं। तो आप लोग फिर बाद में उन्हें पहचानने से ही इनकार कर देते हैं। हमें देख रहा है ऐसा क्यों है और ऐसा कब तक ये चलता रहेगा? क्या हमारा माशरा इतना कमज़ोर है या हम सारी बात सर अवाम का भी इसमें कसूर होता है? बिल्कुल अवाम का कसूर ये है। मैं आपको आज एक बात बताऊं, इस अवाम ने उतारा नवाज शरीफ को नीचे। इस अवाम ने कहा गो नवाज गो, गो नवाज गो के नारे लगाए, ठीक है। और इन्होंने कहा जी इमरान खान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। इस अवाम ने उतार दिया नवाज शरीफ को नीचे, इस अवाम ने उतारा जरदारी को नीचे, इस अवाम ने उतारा परवेज मुशर्रफ को नीचे। तो आज जब ये हमारी गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, आज इमरान खान साहब आपको सलूट मारने को दिल करता है कि आपने इतनी महंगाई कर दी है, आपने पूरे पाकिस्तान को कर्जे में डुबो दिया। आपका ये सब कुछ नवाज शरीफ के होते हुए नहीं था। नवाज शरीफ के होते हुए तो रोटी भी 3 रुपए की थी, 3 से 5 रुपए की हो गई, लेकिन आज वही रोटी 15 रुपए की, 14 रुपए की। आपने तो गरीब आवाम से ही कर्जा ले लेके आप पाकिस्तान का ऐसा कौन सा कर्जा उतार रहे हैं? आप अपने इस्लामाबाद फार्म हाउस पे होते हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे गरीबों के बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई छोड़ के वो अपने छोटे छोटे से बच्चे मैकेनिक शॉप पे काम करते हैं, बेकरी पे काम कर रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे आप बाज़ारों में जाएं, खड़े होते हैं धूपों में, बनियाने बेच रहे होते हैं, समोसे पकोड़े बेच रहे होते हैं। 10 साल के बच्चे जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए, आज वो बच्चे अपने माँ बाप और बहन भाइयों को संभाल रहे हैं, मकानों के किराए दे रहे हैं। तो आपकी औलाद तो बाहर पढ़ रही है, आप अपनी वाइफ के साथ फार्म हाउस पर हैं। आपने जो किया वो मैं नहीं जानती कि आपने अच्छा किया या नहीं, लेकिन इमरान खान साहब मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ सोचें, आवाम के बारे में भी सोचें। अगर यही आवाम खड़ी हो गई एक दिन तो आप सीट से नीचे उतर जाएंगे। बिल्कुल सही है सिमरा। जैसे कि मैं कराची की बात अगर कहूँ तो इस टाइम पे कराची में जो लोग हैं तकरीबन 90% लोग भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं, जो अपने घरों में सुकून की रोटी खाते थे।
क्योंकि मुझे पता है कि जो कल यानी कि चंद दिन हम बोलेंगे, 2 साल की बात नहीं है, 2 साल से ज़्यादा इमरान खान को हो गया है, लेकिन 2 साल से पहले अगर पीछे चली जाओ तो वही सोना यानी कि 40-42 पे था, वो आज सोना जो है 1 लाख तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 7,000 7,500 रुपये पे पहुँच चुका है। गरीब इंसान सर जो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, मुझे आप ये बताएं, वो अपनी बेटी को तो 1 तोला तो क्या एक आधा तोला कुछ भी नहीं दे सकता है। वो जहेज में, ठीक है, मैं देख रहा हूँ इसी टाइम पे कि कुछ ऐसे घर हैं जिनके घर में 4-4 5-5 बच्चियाँ जवान बैठी हुई है, लेकिन उनके पास जहेज के लिए पैसे नहीं है। अभी वो बच्चों को जो है रुखसती करवाएं, उनकी शादियां करवाएं, या वो 2 वक्त की रोटी खाएं। तो ये सवालिया निशान है, ये है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। कुछ न कुछ अगर आगे भी इनको वोट तो वैसे भी लेना है, ये गरीब आवाम के पास फिर भी जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल का दिन था, मुझे पता है कि हम जब 60 रुपये का यानी कि पेट्रोल था, 60 से भी कम हो गया, पहले तो कम था 35-40 से लेके 50 के बाद 60 रुपये हो गया, 60 रुपये रुक गया। और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो डॉलर की कीमत थी सिर्फ 82 से लेके 90 से ऊपर गई नहीं। वो आज माशाल्लाह डॉलर की जो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, वो तो 150 से भी ऊपर चली गई है। तो यानी कि हमारे रुपए की कीमत 0 पे पहुंच चुकी है। 0 पे पहुंच चुकी है। तो ऐसे ही सर जो मैं यानी कि बात कर रहा हूँ कि जो इस टाइम पे किराए के मकानों में लोग रहते हैं, और बड़ी बात ये है कि जो फैक्ट्री के इदारे हैं उनके तो दोनों जो हाथ हैं वो घी में है, क्योंकि गरीब की मजदूरी वही की वो है। बिल्कुल ऐसा ही। और महंगाई जो है वो अरूज पे पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। सबसे बड़ी बात ये आप देखें कि मैं इस चीज़ को मैंने भी नोट किया होगा, और मेरे अलावा सर जो आप भी माशाल्लाह मेरे से बने हैं, आपने भी इस चीज़ को देखा होगा कि नवाज शरीफ के दौर में इतनी करप्शन नहीं थी। करप्शन नहीं थी, गुर्बत नहीं थी, कारोबार था, लोग अपनी अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रहे थे, गरीब आवाम में इस तरह जलालत नहीं थी। लेकिन इमरान खान साहब जब से आए माशाल्लाह से, तो मुझे तो लगता है कि इनका कदम ही कुछ इस तरह का है। तो बाजू का कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े लोग कि भाई कदम भी इंसान का भारी होता है। सैलाबी बारिशें, उसके अलावा कोरोना वायरस, यानी कि कोई ना कोई वबा सर आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में आती जा रही है। तो मैं इमरान खान साहब से ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब, हम आपको बुरा नहीं कहते, लेकिन हम आपको सिर्फ ये आवाम के लिए कुछ करें। बोलने से कुछ भी नहीं होगा। ये आवाम है, जैसे आपके बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, जैसे आपके बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, इस तरह गरीब के बच्चे मट्टी नहीं खाते। ये भी इंसान है, इनके सीने में भी एक छोटा सा दिल है, तो रोज़ी का जरिया होना चाहिए, ये कमाएं, ठीक है ना। तो जितना सर ये लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में जितनी भी ये शॉप्स बंद हुई हैं, कारोबार लोगों का ठप हो गया, ठीक है ना, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई है। इससे बड़ी बात कि इन बारिशों ने सबसे बड़ा ये जितनी भी मतलब गंदुम और लोगों के अनाज सारा खत्म हो गया। तो इस चीज़ को अगर हमारी गवर्नमेंट अगर ठीक से देखे और समझे तो बहुत कुछ हो सकता है हमारे गरीबों के लिए। तो सारा माशाल्लाह से हमारा अपना भी इदारा है, आप तो जानते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी काफ़ी गरीबों की हेल्प करते हैं। हमारे ये सर हुसैन बख्श साहब को तो मैं सलाम पेश करूँगी, अगर मेरे पास कोई सोने का तमगा भी होता तो मैं तो इन्हें वो भी देती। थैंक यू समरा। मसला ये है कि मैं थर में तकरीबन थर से लेके जो ही खैरपुर सबकर बोट की तकरीबन यानी कि थर के इलाके से लेके फिर जो ही ड्रिगवाला और पुलजी स्टेशन, ये पूरे इलाके देख के आया हूँ जो इस टाइम पे मुकम्मल डूब चुके हैं। वो तो पहले ही बेचारे मरे हुए थे, उनके पास पहले भी कुछ नहीं था, क्योंकि जब हम एक बैग सिर्फ लेके जाते हैं सामान का, फ़र्ज करो एक बैग हमारे हाथ में होता है, बकाया गाड़ी से निकलता नहीं है, तो 100 लोग आ जाते हैं, उनके लिए
उनके लिए यकीन करो कि सिर्फ 500 रुपये का जो राशन है ना, वो समझते हैं कि ये हमारे को जो है लाखों रुपए की चीज़ मिली है। मैं कुछ ये बात करूँगा, सारी दुनिया को पता है मेरा कि जैसे अभी सर्दियाँ ख़त्म हो गई है, सर्दियों में जैसे हमने एक बड़ा यानी कि प्लान बनाया हुआ था, गरीब जो भी मुस्तहक लोग थे उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है तकरीबन 5 अज़ला में जाके गर्म कपड़े, कंबल, स्वेटर और शाल ये दिए। तो थर में जब हम गए तो थर के लोगों को ये पता नहीं था कि कंबल है क्या, शर्ट क्या होती है। हम तो बड़े बड़े जैकेट पहनते हैं, सर्दी की वजह से अपने हाथों के ऊपर मोजे लगा देते हैं, पाँव हमारा जो है बूट पहनते हैं, और कहीं जाते हैं तो गाड़ियों में हीटर जलाते हैं। लेकिन हमने कभी उन गरीबों की तरफ नहीं देखा है। ये काम हमारे इदारे का सिर्फ ये कि हुकूमत अगर साथ दे। अच्छा तो, सर ये अभी तक आपकी बात कर रही हूँ, सॉरी इसके लिए, लेकिन सर आई थिंक अभी तक गवर्नमेंट ने कोई हमारे इदारे को सपोर्ट किया? गवर्नमेंट मेरे ख्याल में तो खुद हमें, मैं एक बात वादे बताऊंगा सांगड़ की, क्योंकि मेरा ताल्लुक सांगड़ से है। तो जब मैं थर गया मैं जा रहा था तो उस टाइम पे हमारे पास जो है ज़ोहर मुश्ताक साहब था, डिप्टी कमिश्नर। तो मैं जब कार्ड अपना लेके गया, उसको कार्ड जाके दिखाया, सर ये मैं यूनाइटेड वुमेन एड्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ सिंध का, आप थोड़ी सी हेल्प करें ताकि हम थर में जो है कुछ न कुछ यानी चीज़ें उन मुस्तहक बेवा और जो यतीम बच्चे हैं उनमें जाके तकसीम करें। तो डिप्टी कमिश्नर साहब का ये यानी कि मौक़िफ़ था कि यार आपका इदारा है, आप तो हमारी हेल्प करें ताकि हम भी आपके साथ चलें। यानी कि गवर्नमेंट के पास कोई वसाइल नहीं है, जो करना है वो आवाम को करना है। या कुछ इदारे हैं जो माशाल्लाह इस टाइम भी जो है मेरे ख्याल में कुछ न कुछ कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 जगह की निशानदेही करवा देता हूँ कि इस टाइम पे जो खुदा की बस्ती है, जी सर, औरंगी टाउन और खुदा की बस्ती, ये जो आबादियाँ हैं मुकम्मल अभी भी डूबी हुई है, लेकिन वहाँ कोई हुकूमती इदारा जा ही नहीं सकता है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा तो वहाँ कोई NGOs भी अभी नहीं गई है, क्योंकि उनको बूट उतारने पड़ेंगे, पानी में जाना पड़ेगा। वो पानी में जाना जो है हमारे लिए मसला पैदा करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि खुदा का वास्ता है, हमें ज़मीन में जाना है। और जो गरीब और यतीम लोग हैं इस टाइम पे बहुत मुश्किलात में हैं। 2 टाइम की जो है रोटी बिल्कुल वो नहीं खा सकते हैं। मुझे पता है कि हम जब सुबह को नाश्ते के लिए बैठते हैं होटल पे, तो उनमें बहुत अफसोस होता है हमें। यकीन करो कि हमारी दिल नहीं करती है कि हम निवाला जो है अपने मुंह में डालें, क्योंकि हमें पता है बेचारी जो औरतें हैं लाजमी हैं, वो यानी कि पूरी सिंध डूबी हुई है, तो वो कराची, उनको कराची से तवक्का होती है कि कराची के लोग अमीर हैं, कुछ न कुछ हमें खिलाएंगे। तो जिस टाइम पे हम नाश्ता करते हैं वो सिर्फ हमें यही इशारा करते हैं हमें कुछ खिलाओ। तो उसी टाइम पे हमारा खाने से दिल भर जाता है और हम बोलते हैं कि हम नहीं खाएं। उस होटल वाले को बोलते हैं यार पहले इन बच्चों को दो, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अगर ऐसे मिलकर हुकूमत भी यही कदम उठाए तो शायद कुछ हो सकता है, वरना पाकिस्तान इस टाइम पे यानी कि 0 पॉइंट पे पहुंचा है। आपका कोई सवाल? नहीं सर, सवाल तो और मेरा कोई नहीं, बस मैं यही हालात देख के जो है ना बहुत ज़्यादा कभी कभी दुख लगता है कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सुबह नाश्ता नहीं करते और काम पे चले जाते हैं। वो सिर्फ यही सोच के जाते हैं कि जो बच्चा है वो भी हमारे बच्चे खा लें, भूखे प्यासे। वो मैंने सर पिछले दिनों मैं गुजर रही थी एक जगह से, तो मेरे ख्याल से लालू के 10 नंबर वाली साइड थी वो, तो वहाँ पे तकरीबन 100-200 मजदूर वहाँ बैठे थे टोटल, पूरी पुल के नीचे पठान पुल के नीचे सर। बिल्कुल। और मुझे उन्हें देख के इतना एक अफसोस हुआ है कि मैं शायद बता नहीं सकती, और मैंने बस अल्लाह से एक ही दुआ मांगी कि अल्लाह पाक रहम कर। सही बात है।
अच्छा, हम अपने आप को कहते हैं हम लाख दर्जा अच्छे हैं, अच्छे कि हम भूखे नहीं अच्छा, मैं सुबह की बात बता रहा हूँ कि वहाँ तकरीबन पानी काफ़ी था और वहाँ खड्डे भी बड़े बड़े खड्डे हैं। जी जी बिल्कुल। जहाँ वो मैं बुजुर्ग की बात कर रहा था। अच्छा, वहाँ कोई इत्तेफाक से कोई गाड़ी ब्रेक भी मारती है तो वहाँ मजदूर जो है ना 50 उस गाड़ी के ऊपर हो जाते हैं। हो सकता है अल्लाह करे हमें लेके जाए, मजदूर ले जाए। अच्छा, उनको ये पता नहीं होता है कि ये कोई ब्रेक इसने मारी है कोई खड्डे की वजह से या पानी है जंप बचाने की वजह से उसने गाड़ी रोकी है। उनको सिर्फ यही होता है कि अल्लाह ताला करे कि आज मुझे मजदूरी मिले। अच्छा, मैं यहाँ कलर करवा रहा था इस ऑफिस हमारी का HBS न्यूज़ का, तो जिस बाबा को लेके आया मैंने मजदूर देखे लाइन में थे, एक मैंने बुजुर्ग को जाके पकड़ा। मुझे पता है जवान को तो हर कोई लेके जाएगा। अच्छे दुकान में जब आप देखोगी तो बड़ी बड़ी चीज़ें वही आपको ठेले पे भी मिलेंगी, लेकिन हम ठेले से नहीं खरीद करते हैं क्योंकि वो गरीब है। हम जिसमें शीशा लगा होता है दुकान में उसमें चले जाते हैं। वहाँ वही चीज़ हमें भले 5,000 रुपये की मिले, वो हम 200 रुपये की खरीद नहीं करेंगे, वहाँ 5,000 हम जो है खर्च करेंगे। तो मैं जब उस बाबे को लेके यहाँ आया तो मुझे बोला कि बेटा आज आपने एक सवाब यानी कि अल्लाह ताला की ज़िंदगी में खुशियाँ दे। आज 3 दिन से मैं यानी कि मेरे घर में आटा भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं रोज़ाना सुबह को 7 बजे आके बैठ जाता हूँ। कभी चाय नसीब होती है, कभी चाय भी नसीब नहीं होती है। फिर 3 से 4 बजे तक इंतज़ार करके फिर मैं घर चला जाता हूँ। बच्चे पूछते हैं बाबा आज कोई मजदूरी मिली है, तो उसी टाइम पे बाबे बाकायदे जिस टाइम पे बाबे ने ये बात की तो बाबे के आंखों से पानी आ रहा था। तो ऐसी मंजर जो हम खुद देख के आए हैं और हमारे सामने गुजरे भी हैं, तो हम तो यही बोलेंगे और हुकूमत पाकिस्तान को यही यानी कि गुजारिश करेंगे। अभी सर मैं आपकी एक बात और आपको कहना चाहूँगी। अभी तकरीबन महीने पहले मैं सर कराची में पंजाब में थी। जब मैं पंजाब में थी तो वहाँ पे जो है ना मतलब जो ये एहसास इमरजेंसी के पैसे आए 12,000 इमरान खान साहब ने दिए, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे जी एक लेडीज़ के पैसे आए, उसे 3 बार भगा दिया गया। हमारे अपने ही मतलब वो मुझे जानती थी, फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैडम समरा ऐसा ऐसा मसला है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मेरे घर बहुत टेंशन बनी हुई है, मैं कर्जे में डूबी हुई हूँ, किसी तरह मेरा कर्जा चलो 12,000 में कम हो जाए। मैं खैर उनके साथ गई, जब मैं उधर गई हूँ सर, तो मेरी वहाँ पे ऑलरेडी पहले से टीम मौजूद थी। उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे वेलकम किया और वहाँ पे हमारे आर्मी के भी बंदे थे माशाल्लाह से, उन्हें भी मैंने सलूट दिया। उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़रीफ बंदा बैठा था जो बार बार मिनट बाद उठ के आता टेबल पे और वो ये कहता वहाँ पे कि सर जी मेरा ID कार्ड चेक कर लें। मैं इधर 1 हफ्ते से चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे ID कार्ड चेक कर लें, मेरे पैसे आ गए कि नहीं आ गए। तो वहाँ पे 2 से 3 पुलिस वाले बैठे थे जिन्होंने उसको धक्का दिया, उससे बदतमीजी की और उसे भगा दिया। साथ में जो एहसास इमरजेंसी के पैसे दे रहे हैं बंदे, उन्होंने भी जी ID कार्ड सबके उठा के उन पे रबड़ चढ़ा दी और कहते हैं कि जी हमने अब चेक ही नहीं करने ID कार्ड। और जो लेडीज़ थी जिनके अकाउंट में पैसे आए हुए थे जिनके ID कार्ड पे, तो उस लेडीज़ से कहा गया कि जी ये आपका जो थंब है ना ये ठीक नहीं है। लेकिन जब मैं गई मीडिया के अपने रेफरेंस से गई सर, तो वहाँ पे उस लेडीज़ का अंगूठा भी ठीक है और उससे सर एनी टाइम 2 मिनट में मैंने पेमेंट लेके दिए। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये आवाम ही आवाम के साथ इस तरह पेश आएगी तो मैं गवर्नमेंट को हम क्या कहें। गवर्नमेंट तो जो है गवर्नमेंट को साइड पे रखें और आप आवाम एक दूसरे के साथ हम पाकिस्तानी भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर किसी के ID कार्ड पे पैसे आए तो हमें उन्हें देने चाहिए। और यहाँ पे तो सर अंगूठा लगवा लेते हैं जो जट गांव के लोग होते हैं जो अनपढ़ और उन्हें कहते हैं पैसे नहीं है और बाद में पैसे वो लोग अपनी जेब में डाल देते हैं। ये ज्यादती है। इमरान खान साहब इन चीज़ों पे नोट करें, इन चीज़ों पे एक्शन लें।
लीगल फॉर यू एक्शन, इन पे फौरन एक्शन किया जाए। आप ये 12-12 हज़ार किसी खैरात में नहीं दे रहे, आप ये एक किसी गरीब की मदद कर रहे हैं और इसका हजर सिर्फ आपको अल्लाह पाक ही देगा। तो इन चीज़ों को नोटिस लें कि इस तरह क्यों है। सबसे बड़ी बात, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का इतना हक नहीं है। कानून है, कानून को हम भी समझते हैं कि कानून सर किस तरह है, लेकिन ये नहीं देखा जाए तो मैं ये कहूँगी वो जो पुलिस मुलाजिम थे, आखिर उनके घर में भी बूढ़े बाप होंगे, बूढ़ी माँ होगी, अगर उनको इस तरह धुतकार दिया जाए तो ये पुलिस वालों को कैसा लगेगा। उस टाइम पे मेरी आंखों में आंसू आ गए कि नहीं अल्लाह पाक रहम फरमा अपना। वो बूढ़ा बंदा, उसे मैं साइड पे लेके गई, उन्हें मैंने पानी पिलाया और उन्हें मैंने तसल्ली दी कि बाबा जी ये मेरा नंबर है, आपको आज की डेट में अगर पैसे मिल जाएँ तो ठीक है, वरना आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको कल पैसे दिलवाऊंगी। लेकिन शायद उन्हें पैसे मिल गए होंगे इसलिए उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन सर अच्छा सिमरा, आप आई हो एहसास प्रोग्राम पे, तो मैं एहसास प्रोग्राम की बात करूँगा। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की बात बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ सांगड़ के दोस्त हमारे देख रहे हैं, शान नज़मान साहब भी देख रहे हैं, काफ़ी दोस्त जो हैं वो तकरीबन शाहनवाज चाइडा साहब भी देख रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसीलिए आपके नाम नहीं ले सकते। तो सांगड़ की बात बता रहा हूँ कि जब एहसास प्रोग्राम की बात आई है तो एहसास प्रोग्राम में पहली बात ये है कि जिनका हक है उनको हक नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिला सर, ये मैं आपको खुद बताती हूँ, अपनी आंखों देखी कहानी है ये। नाज़रीन आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरी आंखों देखी कहानी कि एक ज़मींदार बंदा जो कार पे आया है अपनी फैमिली को लेके, और वो उनकी फैमिली में 2 बंदों के पैसे आते हैं, वो कार में आया और उन्हें पैसे दिला के बिठा के ले गया। तो जो आवाम है, आप जो मुस्तैद सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके घर तक ना इमरान खान साहब ने लॉकडाउन में राशन पहुंचाया, लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, गुजर गया, लेकिन अब ये कहानी है बारिशों का सिलसिला। तो बारिशों के सिलसिले में भी यही कहानी है कि हम जैसे लोग हैं, हम पहुँच जाते हैं लोगों की मदद करने, तो अल्लाह पाक दे रहा है, इसी तरह हम लोगों की मदद कर रहे हैं और आगे भी मज़ीद करते रहेंगे। काइंडली हम इस चीज़ को रोकेंगे नहीं, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। हमारा गवर्नमेंट से कोई लेन देन नहीं है, हमें वो अल्लाह दे रहा है, उसका रसूल दे रहा है। हम इसी तरह आने वाले वक्तों में लोगों को हेल्प करेंगे। जैसे हम यूनाइटेड वुमेन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आपको भी एज जनरल सेक्रेटरी रखा हुआ है, HPS न्यूज़ में भी आप काम कर रही हो, और इसके अलावा आप एक ऑफिस सेक्रेटरी भी हो, प्रेसिडेंट भी हो कराची की, और हमदर्द जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की। तो मैं एक बात और भी बताऊंगा, जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं उनको मैं एक बात बताऊंगा एहसास प्रोग्राम की। तो एहसास प्रोग्राम में जो 12,000 आते हैं उनमें मैं अपनी बात बता रहा हूँ ज़ाती, कि मैंने कुछ ऐसे लेडीज़ को बोला कि आप उनके ऊपर छापा लगवाओ। मैंने पैसे जब गिने तो उनको 11,000 रुपये मिले। मैं डायरेक्ट गया रेंजर्स वाले के पास, मैंने बोला इसको 11,000 क्यों मिले हैं, तो मुझे गार्ड लगा हुआ था और उनको पता चल गया ये मीडिया आ गई है। तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला भाई इसको पैसे 11,000 क्यों दिए, तो वो पहले तो परेशान हो गया। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि 500 से 1,000 रुपया हर बंदे के वो काट रहे हैं। उनके साथ हमारी मीडिया मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है। शाम के टाइम पे जो लाखों रुपये, यानी कि ज़ाहिर है 300-300 औरतें वो लाइन में खड़ी होती है, मर्द भी हैं जिनको यानी कि एहसास प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हैं काफ़ी। तो उनसे जो 500 रुपये भी अगर लगाओ तो उनको लाखों रुपये शाम को बन जाते हैं, ये आपस में शाम के टाइम पे बटोरते हैं। दूसरी बात, एहसास प्रोग्राम में वो लोग हैं या तो उनकी बीवियां उठा रही है या तो वो पुलिस में हैं। अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में किसी को शक हो तो मैं उसकी बीवी को पकड़ के उनके सामने लाऊंगा। इसके जो शोहर है वो 80,000 रुपीज़ तनख्वाह ले रहा है, वो 12,000 रुपया यानी कि एक गरीब का हक खा रही है। या तो फिर टीचर हैं, या तो फिर पुलिस वाले हैं,
या तो फिर गवर्नमेंट की, यानी कि कोई भी मुल्क में है 50% उनको मिल रहा है, गरीबों का जो हक है उनको मिल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को तकरीबन, कल तो छुट्टी है, फिर परसों इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो आएगा हमारा उसको हम जो है शाम को 6 से 7 बजे डेली हमारा प्रोग्राम होएगा। और सारे दोस्त जो है सर हमारा नाज़रीन, हमारा उसमें टॉपिक भी मतलब हर प्रोग्राम के हवाले से हमारा एक नया टॉपिक होगा, तो उसमें आप काइंडली हमारा साथ दें, हमें फॉलो करें, हमें लाइक्स दें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचे और हमें सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम और भी आपके साथ अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तमाम जो भी दोस्त हमें देख रहे थे, तकरीबन काफ़ी यानी कि शहरों के सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान को छोड़ के बाहर ममालिक के लोग भी हमें देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी इसी टाइम पे हमें सपोर्ट किया है, हमें लाइक किया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर ज़िंदगी रही तो खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।